अबरार के घर घुसकर ये बंदा आ रहा है तो विजय छुप जाता है। तो ये चिरकुट गोली नहीं चला रहा, जबकि भाई विजय का कजन देखो कैसे छुपा हुआ है। नहीं भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा तो किसी को। विजय को इस लड़की को पहली बार देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि भाई ऐसी फियांसी क्यों होती है, कौन जो अपना दिल देगा किसी को। कि विजय को मारने ये सब लोग आ रहे हैं और पीछे ये लोग गाना गा रहे हैं। भाई बलबीर सिंह को जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो लोग लगता है पबजी खेलते होंगे, जो उसी गेटअप में आए हैं गोलियां मारने। मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता, मेरा भाई हग नहीं सकता। विजय गीतू के साथ सो रहा है प्लेन में, वो भी ऑटो प्लेन लगाकर। तो आगे पहाड़ आ जाता है तो ये प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने लग जाते हैं। और भाई गीतू के एक्सप्रेशंस देखो कि कितनी मुश्किल से बैठी है, क्योंकि प्लेन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है पर पीछे वाला स्लीपर चिल पड़ा हुआ है नीचे। ना ही प्लेन के ऊपर जाने से वो हिला और ना ही कर्टन पीछे आए। जब बिगेस्ट फाइट चल रही है तो विजय इस दरवाजे के ऊपर चढ़ के नीचे वाले चिरकुट को गोलियां मार रहा है। पर जब साइड पर ये चिरकुट लोग आकर इस पर गोलियां मारते हैं तो ये उसी दरवाजे को शील्ड बनाकर अब गोलियां रोक रहा है उससे। मतलब भाई इसकी गोलियां लग रही थी दरवाजे के आर पार, पर इन चिरकुटों की गोलियां आर पार नहीं जा रही। भैया इस पूरी मूवी में लड़ते रहे हैं, कभी अपने बहन के बंदे को मार दिया, कभी असरार को मार दिया, कभी स्पेशल भाई स्कॉटलैंड जाकर अबरार को मार दिया टू मेक श्योर दैट हिज फादर लिव्स 6 more months। कहना है कि 3 से 6 महीने का वक्त है मेरे पास। लाइक लिटरली भाई बाप को बचाने के लिए इस बंदे ने लोगों की मां एक कर दी और एंड पर बाप कैंसर से मर गया। अब उसे ल्यूकेमिया से बचाने के लिए भी तो डॉक्टर्स की मां बहन एक करनी चाहिए थी ना, पर नहीं। ब्रह्मास्त्र में 89 बार ईशा ने शिवा बोला था, पर इस मूवी में जब मैंने भाई पापा पापा गिनना स्टार्ट किया तो फट के हाथ में आ गई मेरी जीन्स की पैंट। देखने कितनी बार बोला गया है पापा पापा। बाकी का पापा पापा भाई मैं वीडियो के एंड पर डाल दूंगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये लोग बलबीर सिंह का डुप्लीकेट लाते हैं कि लोगों को लगे भाई के बलबीर सिंह एकदम फिट फाट है और ये बंदा क्लियरली डुप्लीकेट ही लग रहा है। लाइक डिट्टो अनिल कपूर नहीं लग रहा। पर थोड़ी देर बाद ये भाई डिट्टो अनिल कपूर ही हो गए। इस सीन में विजय कहता है कि पापा जी लेफ्ट हैंड से पकड़ के सूसू करते हैं और ये राइट हैंड से कर रहा है। नहीं भाई दुश्मन ने के हाथ में देखकर चेक करवाना है कि लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तभी गोली मारेंगे। पर थोड़ी देर बाद ये भाई डिट्टो अनिल कपूर ही हो गए। इस सीन में विजय कहता है कि पापा जी लेफ्ट हैंड से पकड़ के सूसू करते हैं और ये राइट हैंड से कर रहा है। नहीं भाई दुश्मन ने के हाथ में देखकर चेक करवाना है कि लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तभी गोली मारेंगे, नहीं तो ये बलबीर है ही नहीं। इस मूवी का डिलीटेड सीन है जो कि नेटफ्लिक्स पे भी डाला इन्होंने, पर आपके भाई के हाथ लग गया था तो मैंने कहा भाई मैं अपनी वीडियो में तो डालूंगा ही डालूंगा, तो वो भी मैं वीडियो के एंड पर आपको दिखा दूंगा। और यार डुप्लीकेट रखा है तो बंदा भाई थोड़ी उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड ही भेज देता है उसके साथ, क्योंकि भाई बलबीर की जान को खतरा था, इसीलिए डुप्लीकेट रखा था ना। पर वो बेचारा अकेले रास्ते में जाते हुए पेला गया और इस बेचारे को क्या भाई पेलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो मरा है तब भी गद्दार का पता चला कि विजय का बहनोई गद्दार था। तो भाई लिटरली आई फील सैड फॉर दिस डुप्लीकेट भाई। आई मीन उसकी फैमिली भी होगी ना, बट अपने मकसद के लिए इन्होंने डुप्लीकेट कोई मार डाला। भाई ये सीन आपको कमाल का लगेगा, पर मेरे को बहुत फनी लगा यार कि विजय को मारने ये सब लोग आ रहे हैं और पीछे ये लोग गाना गा रहे हैं। उसे मोटिवेट करने के लिए गाना गा रहे हैं, पर उल्टा इनके गाने से ये मास्क वाले लोग मोटिवेट हो जाते तो लेने के देने पड़ जाते। और ये चिरकुट लोग इतने फारिग हैं लिटरली कि कब से कुल्हाड़ी तक नहीं मार सके विजय को। ऊपर से विजय भाई टेबल फेंकता है तो पीछे वाले लोग फालतू में ही गिर गए, उन्हें लगी भी नहीं। और विजय भैया नीचे लड़ रहे हैं और ये वाला भाई ऊपर देख के गाना गा रहा है। भाई कैमरे को नहीं देखना, नीचे देखो नीचे। और ये बंदा कहाँ कैमरा लगा कर बैठा है भाई, जो हर शॉट से वीडियो मिल रही है इस गाड़ी में। विजय इस गन से गोलियां चला रहा है और दूर दूर से बंदे हवा में उड़ी जा रहे हैं। नहीं गोलियां नहीं हो गए जैसे बम हो गए, क्योंकि भाई गोलियों से तो चीर फाड़ होना चाहिए ना, पर गोलियां लगने से कौन उड़ने लग जाता है बे। तो ये लोग नीचे ही नहीं आ रहे, हवा में गोलियां खा के ऊपर जाई जा रहे हैं। ऊपर से रणविजय इस बंदे को कहता है तेरा भाई मेरा नाम सुनने के लिए तरस रहा था। नहीं अब
सिर्फ मोबाइल पर नाम देखकर भाई इसे कैसे पता चला कि ये बंदा इसका भाई है? अरे बाबा, एक्सप्लेन अस प्लीज। विजय भैया जब अपनी बहन के बंदे को मारने जाते हैं तो मारकर इजिली वहाँ से निकल आते हैं और किसी ने भाई कुछ किया भी नहीं। भाई सबकी आंखें बंद करवा दी पर सीसीटीवी में भी भाई किसी ने कुछ नहीं देखा। ना ही गार्ड सामने आए और ना ही पुलिस सिद्धू से भी नजर आई मूवी में। भाई माना कि बलबीर सिंह का हाथ है सर पर विजय के, पर तब तो बलबीर को कुछ पता ही नहीं था कि इसका दिमाग जिंदा भी है कि नहीं। मानो कि सीन में सब कुछ ही गोलमाल है, क्योंकि अबरार का भाई उसकी होने वाली वाइफ को कह रहा है जैसे कि इसके दो शादी हो चुकी है और बच्चे हैं, वो नहीं सकता है। पर उसकी दोनों बीवियां जब एक दूसरे से बात कर रही होती हैं तो कहती हैं Do you know why he's getting married? Because he knocked her up. She's pregnant. She got to know yesterday. नहीं, अबरार मियां ने क्या भाई चुपचाप ही गपागप किया होगा जो ये लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई और इसे पता ही नहीं कि ये बस ही कर सकता है। और इन दोनों बीवियों से भाई अबरार के 8 बच्चे हैं, पर जब ये अबरार के पास आती है तो She's new here. Give her some time. She'll understand your style. अबरार भाई इसी बात पर इसे प्यार से हाथ लगाओ। हाँ भाई, न्यू कहाँ से हो गई? ये अबरार की वाइफ है पहले वाली, जिससे भाई कम से कम 3-4 बच्चे तो होंगे ही ना, तो न्यू कहाँ से आ गई जो अभी भी इसे अबरार का स्टाइल नहीं पता। आमिर भाई एक बार मेरी तरफ से दे दो। और विजय की हार्ट सर्जरी हो गई है तो ये नंगू पंगू सेलिब्रेशन करने निकला है। और अगर हम गौर करें तो भाई इसने ब्राउन कलर का अंडरवेयर पहना हुआ है जो कि काइंडा अलग फील हो रहा है, पर ब्लर इतना किया हुआ है कि फील हो रहा है जैसे नंगू पंगू ही है। और भाई साहब विजय की हार्ट सर्जरी क्या हुई? ये तो एकदम से मोटू से पतल हुई हो गए। नहीं, पिछले हार्ट के साथ साथ के चर्बी भी साथ ही निकाल दी डॉक्टर ने। तो पहले ऐसे थे और अब एकदम फ्लैट बेली हो गया। और भाई हार्ट जिसने भी दिया उसकी फियोंसी विजय के पास आती है और कहती है एक बार और दिल को धड़कते देखना चाहती थी बस। तो विजय इमोशनल हो जाता है और फिर उसने इसको जो अंग अंग से धड़काया। अरे दीदी, आपके फियोंसी ने सिर्फ दिल ले दिया है, जो चीज आप इसे ले रही हो उसे दिल नहीं कहते। और फियांसी भी भाई फुल टाइम मजे ले रही है। दीदी सिर्फ हार्ट डोनेट किया है उसने, पूरी बॉडी किसी और की है। बाद में लड़की कहती है कि आई वाज फेकिंग और विजय भैया कहते हैं आई नो, मतलब सही खेल गया बेंच। भाई अगर तुझे पता था तो सीधा गन रखता है इसकी कनपट्टी पर और सब कुछ बोल दे रहा था इसने। पर भाई ने तो भाई अपनी बंदी को धोखा ऐਵੇਂ दे दिया और उसे कहा कि गीतू मुझे करना पड़ा, मजबूरी थी, पापा की जान बचानी थी यार। दीदिया टोपियां करवा रहा है ये विजय, क्योंकि पापा को किसने गोली मारी यही जानना था। तो उसकी कॉल भी तो आई थी ना जब विजय इसरार को मार रहा था, तो उसी नंबर को भाई ट्रेस करवा लेता तो इजीली लोकेशन मिल जानी थी। पर नहीं भाई, मेरा ख्याल है कि विजय को इस लड़की को पहली बार देखकर ही पता चल गया होगा कि ये ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि भाई ऐसी फियोंसी की होते कौन वो जो अपना दिल देगा किसी को। Scotland. सिर्फ कंट्री बताइए जोया ने और विजय डायरेक्ट लोकेशन पर भी पहुंच गया, जैसे भाई स्कॉटलैंड किसी गली का नाम हो। तो डायरेक्ट वहीं गया जहां पर अबरार रहता था। का एक छोटा भाई है, उसने उसकी सर्जरीज करा के एक और विजय बना रहे हैं। सही वक्त आने पर वो आपके पापा को मार डाला। पर पापा जी एंड पर खुद ही मर गए। तो अब इस सर्जरी का क्या करना है रे बाबा? घर आकर विजय भैया गीतू को कहते हैं Been sleeping with Zoya since the last few weeks. और ये राज क्या बता दिया। उसके बाद जो दीदी बोली भाई मेरे को अगर सबटाइटल्स ना होते समझ ही ना आता। यार चुप नहीं, I saw you should die that day. गुस्से में भाई डायलॉग्स ऐसे बोले कि पता नहीं क्या बोला। स्कॉटलैंड में अबरार के घर घुसकर ये बंदा आ रहा है तो विजय छुप जाता है, तो ये चिरकुट गोली नहीं चला रहा, जबकि भाई विजय का कजन देखो कैसा छुपा हुआ है। नहीं भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा तो किसी को। और ये सरदार जी जो आगे से गुजरे हैं ये तो बिल्कुल नहीं दिखे किसी को। ये चिरकुट भाई नजर पे आ रहा है इसे, फिर भी देख कर गोलियां नहीं चला रहा। आई डोंट नो, इट्स ओनली मी। और आप सबको भी ये सीन देखकर और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ने आ रहे हैं। बल्कि ऐसा लग
लग रहा है जैसे दोनों भाई हैं और काफी अरसे बाद मिले और आकर जप्पियां डालेंगे, चुम्मियां करेंगे। नहीं लग रहा है ना ऐसे ही। बलबीर सिंह को जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो लोग लगता है पबजी खेलते होंगे जो उसी गेटअप में आए हैं गोलियां मारने। विजय अबरार का गला उड़ाने लगा है तो अबरार उसे रोक ही नहीं रहा, नीचे हाथ करके खड़ा हुआ कि भाई काट ले तू खुद ही। नहीं मतलब भाई रिटेलिएट तो करता है, बंदा छुड़ाने की कोशिश तो करता है पर नहीं। ऊपर से भाई विजय ने अबरार को मारा और वहाँ से चला गया। पर भाई तीसरा भाई तो वहीं बैठा है ना, आबिद, वो भी तो प्लान का हिस्सा ही था, तो उसे क्यों छोड़ के चला गया। पर अभी भी बदला तो पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि मेन बंदा तो वहीं पर बैठा है जो कि ट्रांसलेटर था अबरार का। और इन पर अजीज इस भाई को कहता है तू गाना गा रहा था ना मेरे भाई को मारते वक्त। इस फनी के भाई ये गाने गा रहा था, पर इसे कैसे पता चल गया कि गाना गा रहा था जब विजय लड़ रहा था। अभी इतनी बड़ी फाइट का पुलिस को पता नहीं चला और इसे पता चल गया। और अजीज इस्तांबुल में बुच्चर था पर एक्सेंट कहीं से लग ही नहीं रहा तुर्किश भाई का। नहीं एक बंदा जहाँ रहता है वहाँ का थोड़ा एक्सेंट तो टच होना चाहिए ना। इस मूवी में विजय का पापा के लिए प्यार दिखाया है जो कि भाई इतना ज्यादा है कि विजय 8 साल से यूएस से गया और एक बार भी पापा को कॉल नहीं की। अब इसी पर मैं बोर्डिंग में भेज दिया और बड़ा होकर आया तो भाई यूएस से निकल गया। बाकी अगर बाप को थ्रेट हो और अगला बंदा अमीर भी बहुत हो तो बदला तो कोई भी बंदा ले सकता है, इसमें कोई यूनिक चीज तो लगी नहीं। और ऐसे में भाई मेरे जैसा बंदा इतना अमीर हो ना तो मेरा बाप मुझे भाई सारी जिंदगी भी मुंह ना लगाए तो मैं खुश गुजार दूं। अरे विजय भैया के नखरे नहीं खत्म होते। क्या है बाकी पापा का क्या भाई आज मेरे को लाइक करो और मुझसे अगर कोई मिस्टेक मिस हो